बच्चों, आज विद्यालय की तरफ से मैं ऋचा सेठ एक बार आप लोग का स्वागत करती हूँ विज्ञान के सेशन में। और इससे जो हमारा विज्ञान का सेशन चल रहा है, इसमें आजकल हम बात कर रहे हैं शरीर में गति। शरीर में गति हमने देखा कि विभिन्न प्रकार जो विभिन्न प्रकार की अस्थियां प्रेजेंट हैं, और उन अस्थियों में जब एक संधि हो रही है तब हमारे शरीर में उस पार्ट में गति होती है। अब ये जो अभी हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था कि जब हमने टच करा था, तो जब हमने इस पूरे शरीर को टच करके देखा था, तब हमने देखा था कि कैसे हमारा जो हाथ में हमने देखा था कि जैसे हाथ में टच करा था तो या चेहरे पे टच करा था, तब हमने देखा कि ये हमारी विभिन्न अस्थियां हमारे शरीर में प्रेजेंट है। अस्थियां हम इनको हड्डी भी बोलते हैं, और ये जो अस्थियां हैं इनके ये पूरी एक नहीं है। अगर हम कहें हमारा यहाँ कंधे से हमारा आगे तक ये नहीं है कि पूरा एक हड्डी है, या हमारे जो पैर में हमारी पूरी कूल्हे से हमारे नीचे जो पाँव आता है पूरी एक हड्डी, ऐसा नहीं। वो जो है यहाँ पे हमारे हड्डी के एक कहें पीसेस हैं, और ये जो पीसेस हैं जब आपस में मिलते हैं तब वो क्या होता है, एक संधि बनाते हैं। और ये जब ये संधि बनती है तब वो मुड़ सकते हैं। यही संधियों का जब हमने पढ़ा तो हमने देखा था ये संधियां 4 प्रकार की होती हैं: कंदुक खलिका संधि, धुराग्र संधि, हिंज संधि, अचल संधि। आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कितने नंबर है संधियों के, 4 हैं। ऊपर से ये आप लोग के लिए नए नाम हो सकते हैं, तो आप सबसे पहले इनके नाम याद रखें, नाम नहीं भूलिए। और ये थोड़े से नए नाम है तो इनको आपको कई बार एक रिवाइज बोलना पड़ेगा। हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में कंदुक खलिका संधि के बारे में पढ़ा था। वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? वो होती हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो हमारी कंधे में और हमारे कूल्हे में। अगर हम कहें जहां पे हमारा हाथ जुड़ रहा है या जिस पार्ट पे हमारा पैर जुड़ रहे हैं, वहां पर ये संधि होती है। और इस संधि की हमने खासियत ये देखी थी, ये हम चाहे किसी भी दिशा में इसके हेल्प से हम अपने हाथ को चला सकते हैं या हम अपने पैर को चला सकते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो धुराग्र संधि और हिंज संधि के बारे में बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बुक खोलेंगे और देखते हैं हमें बुक में क्या बताया, फिर मैं इसको और आपको समझाऊंगी। तो बच्चों, आप लोगों ने बुक खोल ली। धुराग्र संधि के बारे में समझते हैं। ये जो धुराग्र संधि होती है, ये होती है आपकी गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली। ये संधि होती है जहां पे आप देखें तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारी गर्दन है और ये सर है। यहाँ पे जो संधि है, ठीक है, ये है। तो ये हमारा ये जो है ये एक धुरी की तरह होती है, जिसे धुराग संधि कहते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है, हम सर को आगे, पीछे, बाएं, दाएं, ठीक है, हम इसको इन दिशा में घुमा सकते हैं। जरा अपने सिर को घुमा के देखिए, आप कहाँ कहाँ घुमा सकते हैं। यह हमारा वही, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपका विज्ञान साइंस, ये जो आपको है, आप जितना इसको एक क्रियाकलाप से सीखेंगे, खुद करके सीखेंगे, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये हमने देखा कि कैसे धुराग संधि हमारी कार्य करती है। और इससे पहले जब हमने यहाँ की संधि के बारे में बात करी थी, जो हमारे कंधे पर है या हमारे कूल्हे पर है, तो इसमें आप देखें जब हमने इस संधि की बात करी थी और अब हम यहाँ पे अपनी गर्दन की संधि की बात कर रहे हैं, तो इसको में क्या डिफरेंस है या आप देखेंगे क्या एक फर्क आ रहा है। हम भी इसको दाएं बाएं हाथ को घुमा ले रहे हैं, ठीक है, और हम ऐसे ऊपर नीचे भी कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस संधि का कोई और नाम बोल रहे हैं, इस संधि का कोई और नाम बोल रहे हैं, उसका कारण क्या है बताइए। कोई डिफरेंस है दोनों संधि में? है, बिल्कुल ठीक। क्या है, हम अपने गर्दन को चारों तरफ नहीं घुमा सकते। आप कहेंगे कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं ऐसे घुमा लेते हैं, लेकिन क्या ये हमारा सिर्फ ऐसे हो जाएगा कि अभी मैं अगर चाहूं
तो आप मेरा ये बैक देख सकते हैं, मेरा फेस नहीं देख सकते नहीं। लेकिन अगर हम हाथ को चाहें तो मेरे पास से ये आप अपने पूरे हाथ को ऐसे घुमा के देखिए, आप पूरा घुमा सकते हैं। तो ये संधि में सिर्फ ये फर्क है कि जो हमने इससे पहले वाली संधि करी थी कंदुक खलिका संधि, ये हमारी चारों तरफ घूम सकती है, लेकिन धुराक संधि चारों तरफ नहीं घूम सकती, ऊपर नीचे और दाएं बाएं हमारे वो घूम सकती है। तो ये इसका यह आ गया कि जो आपसे प्रश्नों में पूछा भी जा सकता है कि कंदुक खलिका संधि और धुराक संधि में क्या एक फर्क है। फिर हमारी दूसरी जो संधि आती है वो आती है हिंज संधि। हिंज संधि का अगर हम बताएं तो ये जैसे हमारे दरवाजों में कब्जे लगे होते हैं ना, जिससे हम दरवाजे खोलते बंद करते हैं, तो हमारी चौखट होती है, फिर कब्जे लगे होते हैं। तो वो वैसी संधि है कि वो क्या होती है, वो एक ही डायरेक्शन में आपको खोल बंद कर सकते हैं। ये इस प्रकार की संधि होती है। तो ये तो इसको क्या कहते हैं, हिंज संधि। तो ये हिंज जो वर्ड है ये इंग्लिश का है, और जो हम कहते हैं हिंजेस लगे हुए हैं डोर में, इसका मतलब है कब्जे जो डोर में लगे हुए हैं, दरवाजों में लगे हुए हैं, इसलिए इस संधि का नाम हमने हिंज संधि दे रखा है। तो इसको समझने के लिए देखिए, इन्होंने जैसे हमने पहले संधि के बारे में देखा था, इन्होंने इस टाइप से करा है। तो अगर आप एक नीचे ऐसा एक बेस बनाएं और उसके ऊपर एक और रोल रख दें और उसके ऊपर पेंसिल रखें और घुमाएं, तो ये आपको क्या करेगी, ये हिंज संधि का एक आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। और मैं आपको ये अपने इससे समझाना चाहती हूँ, जैसे मैंने ये पहले समझाया था यही अब मैं दूसरे वे में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी एक कब्जे की तरह है। इसको देखिए, मैं बस यहां आगे ले जा सकती हूँ और पीछे, और कहीं नहीं। मैं इसको चाहूं इधर घुमाऊं या उधर, जैसे मैंने बॉल को लेके इधर उधर घुमाया था, वो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए कब्जा क्या होता है, ये एक ही हाथ ऐसे घूमता है। तो ये जो होती है, ये संधि द्वारा जो होती है, ये जो गति की दिशा होती है ये एक ही डायरेक्शन में होती है। और यहाँ देखिए, ये जो संधि होती है ये हमारी घुटनों में, देखिए घुटना, जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो क्या है आपका, समझ लीजिए आप सीधे खड़े हैं, फिर क्या होता है, आप मोड़ लेते हैं, फिर आप सीधे करते हैं, फिर मोड़ लेते हैं। और ऐसी ही आप, ये जो संधि है एक घुटने में होती है और एक हमारी यहाँ कोहनी में। ये देखिए, हम ना इधर घुमा सकते ना इधर घुमा सकते, हम बस जो है हमें यहां अगर लेके जाना है तो हम यहां से मूव करेंगे, शोल्डर से। हम इसको, अगर हम चाहे ये हमारा पार्ट इधर चला जाए, हथेली जा रही है, ये पार्ट नहीं मूव कर रहा, तो यहाँ ये देखिए, इससे ही ये देखिए यही हो रहा है, ये मुड़ गया और ये देखिए सीधा खड़ा हो गया। तो आप देखें, ऐसे घर में आप जो दरवाजा उसको भी देखकर आप ये काम कर सकते हैं, उससे समझ लीजिए। घर में आपके कोई भी ढक्कन है इस टाइप का, उससे करके समझ सकते हैं। तो कोई आपको छोटी छोटी चीजों से आप इस प्रकार समझ सकते हैं। तो ये हुआ हमारे दो प्रकार की संधि, हिंज संधि और धुराक संधि। अब मैं इसका थोड़ा सा नोट्स आपको दिखाती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मैं इस फोटो से एक आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करना चाहती हूँ। तो ये हमने, ये देखिए कंदुक खलिका संधि जो हमने देखी थी, इसको हम इंग्लिश में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं, जो हमारी यहाँ कंधे पर होती है। और यहाँ पे जो अभी हमने धुराग्र संधि देखी थी, ये पाइवट जॉइंट इंग्लिश में कहते हैं। और हिंज जॉइंट, ये आपका हिंज संधि, ये यहाँ पर होता है। तो देखा आपने ये, तो ये मैंने इसलिए आपको ये दिखाए। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि ये जो संधियां हैं, तो इनका इंग्लिश के भी नाम आपको कभी कहीं से बुक में मिल सकते हैं।
और जो आज अभी हमने देखा उनके बारे में अगर आपको थोड़ा शॉर्ट नोट चाहिए तो आप इसमें से नोट कर सकते हैं। धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि होती है। और सर आगे पीछे तथा दाएं बाएं हम घुमा सकते हैं। हिंज संधि एक ही दिशा में गति होती है और ये संधि कोहनी तथा घुटनों में होती है। आपको बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। किसी प्रकार का प्रश्न आए आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसलिए देखिए मैंने बहुत बड़े सेंटेंसेस नहीं, छोटे छोटे मेन पॉइंट्स आप याद रखिए। संधि का नाम, वो कहाँ उपस्थित है और वो आपका किस प्रकार आप कितने आप एक दिशाओं में उसकी गति कर सकते हैं। ये आपको ये 3 चीजें समझनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो हमें शुरू में हो सकता है थोड़ा सा ये कठिन लगे, लेकिन 2-3 बार जब आप करेंगे और जब अपने हाथ पैरों को चलाएं, वो संधियों के नाम बोलें, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने 2 और संधि के बारे में पढ़ा और देखा कि किस प्रकार ये जो संधियां हैं ये हमारे हर जो भाग हैं शरीर के इनमें एक हमें मूवमेंट दे रही है, हमें एक क्रिया करने में कोई भी उसमें हमें आसानी होती है। और अब तक मुझे विश्वास है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा संधि का अर्थ क्या है या नहीं है। तो चलिए एक और संधि बचती है, वो मैं अगले सेशन में लूंगी। तो जितना आप पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ, पॉज करिए वीडियो, नोट कर लीजिए। कोई डिफिकल्टी है ऐप के थ्रू आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। उसको हम और ज्यादा आपको जहां आपको देखेंगे क्या चीज नहीं समझ में आ रही आपको और समझाएंगे। तो आप ये अपने करें, छोटी छोटी चीजों से एक्सपेरिमेंट करिए तो आपको एक इंटरेस्ट आएगा और आप फिर और ज्यादा सोच सकते हैं कि जब अपने आसपास से कि अरे ऐसा ही तो संधि हमारे शरीर में है और इस कारण हमारा यह होता है। तो आपका एक रिवीजन भी होगा। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।